नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट काउंट ए और काउंट ब्लैंक इन तीनों फंक्शन का डिफरेंस चेक करने वाले हैं। ठीक है ना भाई लोगों, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए भाई लोगों, आपका फंक्शन है काउंट। तो काउंट फंक्शन का उपयोग किया है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिलेक्टेड सेल रेंज में ओनली फॉर नंबर वाले सेलों को काउंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। और ये काउंट फंक्शन क्या नहीं करता है? तो काउंट फंक्शन आपके टेक्स्ट वाले सेलों की काउंटिंग नहीं करता है और स्पेशल करेक्टर वाले सेलों की भी काउंटिंग नहीं करता है और ब्लैंक सेलों वाले की भी काउंटिंग नहीं करता है। कौन? काउंट फंक्शन। ठीक है ना भाई लोगों, तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला जहां पर यूज करना है, सबसे पहले आपको वो सेल सेलेक्ट करना है। हमने सेल सेलेक्ट कर दिया है, उसके बाद आपको इक्वल साइन लगाना। ठीक है ना, सबसे पहले ये लगाया हमने इक्वल साइन। उसके बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है काउंट। ये हमने फंक्शन का नाम लिख दिया है। उसके बाद आपको ब्रैकेट की स्टार्टिंग करनी है। ये हमने ब्रैकेट की स्टार्टिंग कर दी है। फिर आपको रेंज सेलेक्ट करनी है कि भाई हमें इस रेंज में ओनली फॉर नंबर चेक करने हैं, यानी कि इस सेल रेंज में हमारे नंबर कहाँ कहाँ पर लिखे हुए, ठीक है ना, वो चेक करने हैं। तो सबसे पहले आप अपनी रेंज को सेलेक्ट करोगे। तो ये हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना भाई लोगों। और बाद में आपको ब्रैकेट की एंडिंग कर देनी है। ये हमने ब्रैकेट की एंडिंग कर दी है, ठीक है ना। तो ये काउंट फंक्शन क्या करेगा, जो हमने ये रेंज सेलेक्ट की है ना, इस सेलेक्टेड रेंज में ओनली फॉर जिन जिन सेलों में नंबर लिख रखे हैं ना, ओनली फॉर उनकी काउंटिंग करेगा। ठीक है ना। ये अब काउंट फंक्शन क्या नहीं करता है, तो ये फंक्शन टेक्स्ट की काउंटिंग नहीं करता है, स्पेशल करेक्टर की काउंटिंग नहीं करता है, और जो ये ब्लैंक सेल है यानी कि खाली सेल है उनकी भी काउंटिंग नहीं करता है ये काउंट फंक्शन। ठीक है ना भाई लोगों। तो जैसे कि हमने ये लगाया एंटर, जैसे ही एंटर की प्रेस की तो हमारे सामने रिजल्ट आया 10। ठीक है ना। तो अब ये 10 किया है, तो देखिए 10 हमारे सेल है, ठीक है ना, जिसमें जिनमें नंबर लिखे हुए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 क्या है? ये 10 वो सेल है जिनमें ओनली फॉर नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है ना भाई लोगों। तो ये काउंट फंक्शन ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करके देता है। ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका काउंट फंक्शन। और इसी प्रकार से दूसरा फंक्शन है हमारा काउंट ए। दूसरा फंक्शन कौन सा है हमारा? काउंट ए। तो ये फंक्शन क्या करता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट ए फंक्शन सेलेक्टेड सेल रेंज में क्या काउंट करके देता है? एक तो आपके न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना जिन सेलों में, वो काउंट करके देता है। और ये और क्या करता है, जैसे कि ये टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू को भी काउंट करता है, और स्पेशल करेक्टर है इसको भी काउंट करता है। कौन? काउंट ए फंक्शन। और ये फंक्शन क्या नहीं करता है, तो ये फंक्शन ब्लैंक सेल की काउंटिंग नहीं करता है। ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। हमने सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद लगाया इक्वल साइन, फिर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, काउंट ए। काउंट ए, ये हमने फंक्शन का नाम लिखा। फिर हमें ब्रैकेट की स्टार्टिंग करनी है और अब हमें क्या सेलेक्ट करनी है? रेंज सेलेक्ट करनी है। ठीक है ना। तो मैं ये रेंज सेलेक्ट कर देता हूं। ये हमने रेंज सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम वापस ब्रैकेट की एंडिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने सेल की क्या कर दी है, ये हमारी सेल रेंज है। और ये काउंट ए फंक्शन करेगा, एक तो आपके न्यूमेरिक सेल को काउंट करेगा, टेक्स्ट वाले सेल को काउंट करेगा, और स्पेशल करेक्टर वाले सेल को काउंट करेगा। ये काउंट ए क्या नहीं करता है, तो ब्लैंक सेल की काउंटिंग नहीं करता है। ठीक है ना भाई लोगों। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने 21 सेलों की इसने काउंटिंग की है। ठीक है ना भाई लोग। और वो 21 सेल कौन कौन से हैं? एक तो ये नंबर वाले हैं, दूसरे ये आपके टेक्स्ट वाले हैं, और तीसरे ये स्पेशल करेक्टर वाले हैं। ठीक है ना। 21 कैसे हुए? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, और 7 ये हो गए। तो आपका आंसर आ गया 21। लेकिन इसने जो हमने ये ब्लैंक सेल भी साथ में सेलेक्ट किए ना, ये ब्लैंक सेल क्या नहीं किए, इसने काउंट नहीं किए। ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका काउंट ए फंक्शन। नेक्स्ट है आपका काउंट ब्लैंक। तो ये फंक्शन क्या करता है? काउंट ब्लैंक फंक्शन ओनली फॉर खाली सेलों की गिनती करता है। किसकी गिनती करता है? खाली सेलों की गिनती करता है। और काउंट ब्लैंक क्या नहीं करता है, तो काउंट ब्लैंक एक तो आपके न्यूमेरिक सेल की काउंटिंग नहीं करता है, टेक्स्ट सेलों की काउंटिंग नहीं करता है, और स्पेशल करेक्टर की सेलों की गिनती नहीं करता है। ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि अब हम ये
फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लगाते हैं इक्वल साइन और सबसे पहले हम नाम लिखेंगे काउंट ब्लैंक का, ठीक है ना। काउंट ब्लैंक, ये हमने फॉर्मूले का नाम लिख दिया, ये ब्रैकेट की स्टार्टिंग कर दी है। अब हमें देनी है रेंज, ठीक है ना, तो मैं वापस रेंज सेलेक्ट करता हूं। ये देखिए भाई लोगों, हमने रेंज सेलेक्ट कर ली है, ठीक है ना। रेंज सेलेक्ट कर लिए, इसमें हमने क्या क्या सेलेक्ट किया है, न्यूमेरिक सेल भी सेलेक्ट किया है, टेक्स्ट वाले सेल भी सेलेक्ट किया है, और स्पेशल करेक्टर वाले सेल भी सेलेक्ट किया है, और ब्लैंक सेल भी सेलेक्ट किए है, ठीक है ना भाई लोगों। और ये हमने की है ब्रैकेट की एंडिंग, जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने रिजल्ट आएगा 3, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एंटर किया है, ये हमारे पास रिजल्ट कितना आया, 3 आया, ठीक है ना। तो इसने काउंट ब्लैंक फंक्शन ने क्या काउंट किया, ओनली फॉर खाली सेलों की काउंटिंग की है, ठीक है ना भाई लोगों। इसने क्या नहीं किया, तो इसने न्यूमेरिक सेल की वैल्यू को काउंट नहीं किया, इसने टेक्स्ट वाले सेलों को काउंट नहीं किया, और इसने स्पेशल करेक्टर वाले सेलों को भी क्या नहीं किया, काउंट नहीं किया, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थे आपके आज के तीनों फंक्शन, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक, ठीक है ना भाई लोगों। अब अगर आप इनकी थ्योरी लिखना चाहते हो तो थ्योरी भी लिख सकते हो। तो देखिए भाई लोगों, आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले हमने देखा था काउंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन देखा था, काउंट फंक्शन देखा था, और इसका उपयोग किया है, काउंट फंक्शन का उपयोग। तो इस फंक्शन का उपयोग दी गई सेल रेंज में, किसमें, दी गई सेल रेंज में कुल न्यूमेरिक सेल की संख्या जानने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है, न्यूमेरिक सेल की संख्या जानने के लिए किया जाता है। किसका यूज, काउंट फंक्शन का यूज, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये फंक्शन, कौन सा फंक्शन, काउंट फंक्शन, ठीक है ना। ये फंक्शन टेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर्स व ब्लैंक सेल की काउंटिंग नहीं करता। ये फंक्शन क्या नहीं करता है, टेक्स्ट वाले सेलों की काउंटिंग नहीं करता है, स्पेशल कैरेक्टर्स वाले सेलों की काउंटिंग नहीं करता है, और ब्लैंक सेल जो खाली सेल होते हैं ना, उनकी भी काउंटिंग नहीं करता है। कौन सा काउंट फंक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक सेल की वैल्यू को ही काउंट करता है, ओनली फॉर, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका काउंट फंक्शन। नेक्स्ट बताया था भाई लोगों आपको काउंट ए फंक्शन। नेक्स्ट कौन सा था हमारा, काउंट ए फंक्शन। तो इसका उपयोग किया है, तो इस फंक्शन का उपयोग दी गई सेल रेंज में, किसमें, दी गई सेल रेंज में टेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर्स व न्यूमेरिक सेल की संख्या जानने के लिए किया जाता है। किसका यूज, काउंट ए फंक्शन का यूज। तो इसको भी यूज यानी कि याद कैसे रखोगे, जैसे कि हमने काउंट फंक्शन से तो ओनली फॉर क्या काउंट किया था, न्यूमेरिक सेल की वैल्यू काउंट की थी, ठीक है ना भाई लोगों। अब इसमें एक आया है ए, ठीक है ना। तो ए ये क्या करता है, टेक्स्ट की भी काउंटिंग करता है और स्पेशल कैरेक्टर की भी क्या करता है, काउंटिंग करता है। तो काउंट ए फंक्शन आपका टेक्स्ट भी काउंट करता है, स्पेशल कैरेक्टर भी काउंट करता है, और न्यूमेरिक सेल की वैल्यू भी काउंट करता है। कौन, काउंट ए फंक्शन। तो ये करता क्या नहीं है, तो ये फंक्शन ब्लैंक सेल की काउंटिंग नहीं करता है। किसकी काउंटिंग नहीं करता है, खाली सेलों की गिनती नहीं करता है। कौन, काउंट ए फंक्शन, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका काउंट ए फंक्शन। नेक्स्ट देखा था हमने काउंट ब्लैंक। कौन सा फंक्शन देखा था, काउंट ब्लैंक। तो इसका उपयोग किया है, तो इस फंक्शन का उपयोग दी गई सेल रेंज में, किसमें, दी गई सेल रेंज में ब्लैंक सेल, ब्लैंक सेल की काउंटिंग करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, खाली सेल की काउंटिंग करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। किसका उपयोग, काउंट ब्लैंक फंक्शन का उपयोग, ठीक है ना। तो ये फंक्शन अब क्या नहीं करता है, ये फंक्शन टेक्स्ट वाले सेल की काउंटिंग नहीं करता है, स्पेशल कैरेक्टर्स वाले सेल की काउंटिंग नहीं करता है, और न्यूमेरिक सेल की काउंटिंग भी नहीं करता है। कौन सा फंक्शन, आपका काउंट ब्लैंक फंक्शन, ठीक है ना भाई लोगों। काउंट ब्लैंक फंक्शन ओनली फॉर ब्लैंक सेलों की काउंटिंग करता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थे आज के आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक फंक्शन, ठीक है ना भाई लोगों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।